कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आवेश उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? आपने इस बटन को ऑन कर दिया, क्या कर दिया? ऑन। जब ऑन किया तो करंट यहां तक आया होगा, 3 4 4 शब्द में परिभाषा तैयार। विद्युत कि विद्युत विभवांतर का सूत्र भी मात्रक भी दोनों एक जैसा होता है। जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सम टॉपर, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको, जब भी फिजिक्स मैंने छोड़ा था आपको पढ़ा के, वहां पे मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस, मतलब की प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा के छोड़ा था, जिसमें मैंने बताया था समांतर क्रम संयोजन का लाभ तथा हानि। लेकिन आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए काफी दिनों के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो काफी दिनों के बाद पढ़ने से पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, क्योंकि अगर आप आगे की कड़ी को जोड़ना चाहते हैं तो पीछे की कड़ी को सीखिए। अगर मान लेते हैं किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं और कई दिनों के बाद उस काम को शुरू कर रहे हैं, तो पहले जो भी पिछला आपने काम किया उसको रिकॉल करिए कि कैसे किए थे, तो आगे का काम थोड़ा आसान हो जाता। तो हम आज कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास है उस समय में चैप्टर 3 मतलब कि विद्युत को रिकॉल करने का, मतलब कि एक बार याद करने का। एक बार याद करेंगे तो बहुत चीजें हमको फायदा करेंगी। तो जब हम शुरुआत किए थे तो सबसे पहले भाई साहब विद्युत है, और विद्युत में बात किसका होता है? चार्ज का, आवेश। अगर विद्युत में चार्ज आपने नहीं सीखा तो मतलब विद्युत आप सीख ही नहीं पाएंगे। चार्ज का मतलब आवेश। क्या? कोई लिखेगा नहीं, ध्यान देगा। जो आपको अच्छा लगेगा या जो आपको छूट गया होगा, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा क्लास में, वो लिखिएगा। बाकी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आवेश की। किसकी बात करूं? आवेश की। ध्यान दीजिएगा, आपका केवल नजर बोर्ड पे होगा, तो मैं आज की पूरी क्लास में आपको चैप्टर 3 याद करवा दूंगा, बहुत ट्रिकी बेस में। आवेश क्या है? तो आवेश को पहले लिख लीजिए, क्यों से लिखते हैं, ठीक है? जो सवाल बनता है सवाल पे को फोकस करना है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ओके, आवेश का मात्रक कूलाम। अच्छा, आवेश क्या है? तो आवेश किसी भी चालक का गुण है। क्या है? प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या आभास करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब कैसे सामान्यों में महसूस करना कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, चाहे करंट की बात हो चाहे चुंबक की बात हो, चुंबक में भी आवेश होता है और करंट में भी आवेश होता है। करंट आप लोगों ने महसूस किया होगा, मैंने बताया भी था कि आप यहाँ पर खड़े हैं, कुछ दूर से भी आपको खींच लेता है। क्यों? ये विद्युत धारा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि आवेश है उसके अंदर। क्या है? आवेश। जब मैं आपको मैग्नेट पढ़ाऊंगा तो मैं हो सकेगा तो एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा आपको। तो आवेश को लिखते किससे है? क्यू से। मात्रा कितना है? कूलाम। ये क्या है? किसी भी चालक का गुण है जिसके कारण क्या निर्धारित होता है? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। ओके, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आवेश की बात करें तो ये 2 प्रकार का क्या होता है? पहला होता है आपका ऋण आवेश। क्या होता है? धनावेश जो कहते हैं, ऋण, दोनों सही है। चलो, धन आवेश क्या? और अगर शब्द का अर्थ समझेंगे तो हम परिभाषा नहीं याद करेंगे। आगे है आपका ऋण आवेश, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और, अब अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धन प्लस आवेश आएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऋण प्लस आवेश आएगा। धन का मतलब प्लस, धन का मतलब ऋण का मतलब। ध्यान से देखिएगा, वह आवेश जो कि पॉजिटिव हो उसे धनावेश कहेंगे, वह आवेश जो निगेटिव हो क्या कहे लगा? ये तो पहचान हो गई, लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे ये भी तो पर सवाल है। तो हम लोग आम दुनिया और केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा रहता है। अगर आप आम दुनिया में किसी का माइनस में रुपया उधार है, मतलब उसका कर्जा है, क्या है? लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो अगर माइनस चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है? अच्छा, सवाल ये भी उठ सकता है आपके मन में कि आखिरकार माइनस से अधिकता क्यों हुआ? तो जो इलेक्ट्रॉन है मेरे साथियों, उस पर माइनस का चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब आवेश कैसा होता है? और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मान में थोड़ा सा ही अंतर होता है, प्लस और माइनस का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी
मैंने बताया था आपको कि कोष हो चाहे कोष हो, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में एसपीडीएफ के बारे में, वहां पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा के चारों, नाभिक के चारों क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठना चाहिए मन में कि अगर किसी के पास माइनस चार्ज है तो भाई साहब उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक कैसे हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ही चार्ज होता है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। अब परिभाषा बनाते हैं कि भैया धन आवेश किसे कहेंगे और ऋण आवेश किसे कहेंगे। मैंने क्या बताया, ऋण आवेश का मतलब अधिक, आम दुनिया में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में याद रखिएगा। और प्लस का मतलब कम कम। तो अगर किसी भी चालक पे अगर साथियों इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश आया है, क्या ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश आया है तो कैसा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश आया है तो कैसा होगा, है ना आसान, बहुत आसान है कि अगर किसी भी चालक, किसी भी धातु, किसी भी वस्तु पे अगर धन आवेश है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जितने धन आवेश होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आपने सोडियम में पढ़ा होगा Na+ पढ़ा है, और आयरन में पढ़ा होगा साथियों दो प्रकार से, या फिर प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस प्लस, पढ़ा है ना। आयरन मतलब लोहा, सोडियम तो एक धातु है, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2, यहाँ पर प्लस, ये क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। मतलब कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या E++ में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या फिर ट्रिपल+ में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ओके, कोई डाउट। तो पहला आवेश धनावेश किसे कहेंगे, अगर किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या के कारण आवेश उत्पन्न होगा तो कौन सा आवेश होगा, अब इसी का उल्टा जो ऋणावेश में, किसी भी तत्व में, किसी भी धातु में, किसी भी क्या बोलते हैं पदार्थ बोल लो में अगर साथियों इलेक्ट्रॉन माइनस है, मतलब आवेश कैसा है, माइनस, इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, आवेश कैसा है, माइनस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी चालक पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, कोई डाउट इसमें। तो मैंने ये समझ जाओगे तो आगे कनेक्ट होता जाएगा। आवेश को क्यों से लिखते हैं, मात्रा क्या है, कूलम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और धनावेश को प्लस से, ऋणावेश को माइनस से। प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होगा तो कैसा आवेश होगा, धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश होगा, कैसा आवेश होगा, इसमें कोई डाउट। अब देखिए ध्यान से, ये आपके बुक जब पढ़ेंगे, बुकलेट पढ़ेंगे, आवेश थोड़ी दूर बाद है, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के बाद मिलेगा। लेकिन मैंने इसको पहले क्यों पढ़ा है, बिकॉज अगर ये समझ जाओगे तो आगे समझते जाओगे, क्योंकि इसके बाद ही सारी चीजें। तो कभी कभी सवाल पूछ ले भैया इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए फार्मूला होता है Q बराबर IT भी होता है, सही कि नहीं, सही है। Q बराबर I/T होता है, और I बराबर QT होता है। शायद कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, I बराबर QT होता है, गलत है, क्या गलत है बेटा, और I सही, गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q/T, और Q बराबर होता है IT। ओके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डाउट हुआ इसलिए सॉरी। I बराबर Q/T और Q बराबर IT। अच्छा, I क्या है, विद्युत धारा, क्या है। अब देखिए एक सूत्र तो ये है, एक सूत्र होता है Q बराबर NE, एक सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। दोनों को समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा। अब इससे बहुत चीज निकाल सकते हो, यहां से ये नगर निकालना है तो क्या करोगे, Q/E हो जाएगा। अगर मान लो E निकालना है तो क्या करोगे, E बराबर Q/N हो जाएगा। एक सूत्र याद करोगे, सूत्र बनाना सीख जाओगे। मेन सूत्र तुम्हारा ये है, ये क्या है, ये Q बराबर NE, Q बराबर NE। अब I बराबर Q/T का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले समझे, इसको समझेगा। Q तो समझ चुके, आवेश से चार्ज है। ओके, I क्या है, विद्युत धारा, क्या है,
इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत टी क्या है, समय है। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर कैपिटल टी का यूज हो रहा है तो अधिकतर याद रखिएगा टेम्परेचर डिनोट करेगा। क्या, अधिकतर फिजिक्स में अधिकतर देखा गया, अधिकतर जगह पे जब आप आगे पढ़ेंगे तो, चूंकि इस क्लास में टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं है, अब जब बड़े क्लास में फिजिक्स का टेम्परेचर भी ज्यादा रोल करता है, लेकिन यहाँ सवाल तो है नहीं टेम्परेचर का, टेम्परेचर पढ़ेंगे तो स्मॉल टी है, क्या है, लेकिन यहाँ पर अगर डिनोट करना चाहें आप तो कैपिटल टी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्यू बराबर आई टी लिखा है, क्यू बराबर, तो इस टी का मतलब समय है, क्या है, समय। अब ध्यान दीजिए, इसकी 2-3 परिभाषा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कैसे, ध्यान से देखिए। पहले हम आई की परिभाषा बनाते हैं, क्योंकि शुरुआत इसी चैप्टर की हुई है। आई का मतलब क्या है, विद्युत, ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा हम सूत्र से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, ये टी है, ऊपर क्या है, आवेश है। अच्छा, आवेश है भैया, चार्ज है, तो आपने जब प्लग लगाया बोर्ड में तो करंट वहां से चला कि नहीं चला, अच्छा चला वहां से करंट, और पंखे तक आने कुछ ही सेकंड लिया, समय तो लिया। और जब आप प्लग लगाए बोर्ड में, पंखे तक आने में भले मान लो आपने बटन दबाया तुरंत चल गया, भले कुछ ही सेकंड लगा, लेकिन समय तो लगा, क्योंकि बिना समय लगे कोई दुनिया में काम हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी सेकंड लगे, बहुत कम से कम पार्ट में लग जाए, लेकिन समय जरूर लगता है। तो ये क्या, आवेश है, क्या है, समय है। अब मान लेते हैं क्या था, प्लग था, ठीक, यहां से तार यहां तक है, मान लेते हैं यहां तक तार है, आपने इस बटन को ऑन कर दिया, क्या कर दिया, ऑन। जब ऑन किया तो करंट यहां तक आया होगा, तो ये रास्ता है, क्या है, तो रास्ता है, करंट को आने में रास्ता मिला, रास्ता को क्या बोलेंगे, पथ, क्या बोलेंगे, मतलब पथ को क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं मार्ग, क्या, मार्ग, मार्ग का यूज ज्यादा किया गया इसमें, पथ भी, पथ से बना परिपथ, पथ से बना क्या है, परिपथ, ओके, जिसे बोलते हैं सर्किट, क्या बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जब आपने बटन को ऑन किया और करंट को यहाँ आने में क्या लगा, समय, ये क्या है, रास्ता है। तो जब विद्युत धारा को किसी परिपथ में जाने में जो समय लगता है, उसके अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। एक बार फिर से, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह मतलब बहना, आवेश मतलब क्यों, दर का मतलब समय, तो किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, कोई डाउट, बहुत आसान है कि नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसका। किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, है ना आसान, बहुत ही आसान परिभाषा है, मैंने बनाया है बुक में, जो भी तुमको बुकलेट में शायद यही लिखा है, बुकलेट जो देखेंगे बुकलेट में यही लिखा, लेकिन बुक में थोड़ा डिफरेंस आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे दुख हो मुझे से कि आप कल तुम्हारा सवाल कट गया, कटा गया, मैथ में शराफत का पूरा सवाल सही था, लेकिन पता नहीं कि इंसान के अंदर वो होता है, ये रटवाना नहीं चाहिए, टीचर को सिखाना चाहिए, सवाल सही लगा है, अगर वो गलत लगा हो तो बताइए। ध्यान देखिए, अगर ये पैसे को तुम रुपये में बदल सकते हो, तो क्या हम रुपये को पैसे में नहीं बदल सकते हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा सवाल, नहीं। फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दुख ये होता है कि इंसान रटवाना चाहता है, और याद रखिए मैं तो साइंस रट के आप नहीं ज्यादा लंबे समय तक ले जाते हैं, इसको सीख करके ले सकते हैं, ठीक है। वो मुझे दुख हुआ तुम्हारे सवाल भी उससे, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस पार्ट को काट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ समझना क्या है, विद्युत धारा, क्योंकि आवेश के बाद विद्युत धारा का ही मतलब होता है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे, एक बार मैं पूछता जरूर हूँ, खड़े हो बेटा तुम, प्रिया बताओ, विद्युत धारा किसे कहेंगे, जो तुम्हारे समझ में वो बता दो। मैंने अभी क्या बताया, ये आवेश है, ये दर है, अब बता दो परिभाषा बना के, बैठ जाओ, कोई बताएगा लड़कियों में, तुम खड़ी बेटिया नाच बानो, परिवार नहीं, परिपथ, हाँ बोलो बोलो बोलो, परिपथ में, हाँ आवेश के प्रवाह की दर को, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। एक बार मैं रिकॉल कर दूं, एक बार याद कर लीजिएगा, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, कोई डाउट। अब देखिए, विद्युत धारा को लिखते किसे हैं, आई से, विद्युत धारा को लिखते किसे हैं, आई से। चलो कैपिटल आई स्मॉल आई दोनों यूज करते हैं। कैपिटल आई जो होता है कुल धारा होता है, ठीक है, जितने भी परिपथ में धाराएं होंगे कुल धारा होता है। इसका मात्रक एम्पियर, क्या होता है, जरूर याद रखिएगा, ये बिना यूनिट का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए निम्नलिखित में से
विद्युत धारा का मात्रक है और एम्पियर छपे नहीं है तो क्या करोगे? तो याद रखिए मैंने फार्मूला क्या बताया आपके लिए, आई बराबर क्यू अपान आई क्या है? कूलाम। क्या है? क्यू मतलब क्या? कूलाम। क्यू मतलब आवेश मतलब कूलाम। टी का मतलब समय, और यहाँ सेकंड लिया गया है, सेकंड क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। दूसरा मात्रा क्या है? नो डाउट। पहला मात्रा क्या है? एम्पियर। किसका? विद्युत धारा का। दूसरा मात्रा क्या है? जो हम कुछ याद तुमका नहीं कराओ चाहिए, हम चीजें जोड़कर तुम्हें बनाना सिखाते हैं, तुम्हें हम चीजें जोड़कर बनाना सिखाते हैं। नो डाउट। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि पहले इसका परिभाषा न सीखो, पहले सूत्र सीखो। अगर तुमको सूत्र याद है परिभाषा बनाना सीख लो। अभी क्या आई है? ये क्या है? क्यों मतलब आवेश। और पूरे जो पंखा चल रहा है तार में बह रहा क्या है? आवेश। आवेश जो है ये क्या है? समय। अच्छा आवेश किसी परिपथ है, तार में तो बह रहा है, तो भाई साहब यहाँ से हमने बटन को आन क्या, यहाँ तक आने में क्या लगा होगा? समय। ये क्या है? रास्ता। तो किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? और इससे आसान परिभाषा हो भी नहीं सकती, इस चीज को याद रखिएगा। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। दूसरा मात्रक। अब सवाल कभी कभी बच्चों ने पूछा है मुझसे, वही मैं तुमको जवाब देना चाहूंगा कि बच्चों कभी कभी पूछते हैं कि अगर इसका दो मात्रक दोनों आ जाए एग्जाम में, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में दोनों आ जाए तब क्या करेंगे? तो पहले एम्पियर टिक करिएगा। होता नहीं घर में जब बुजुर्ग बैठे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? तो बुजुर्ग पूरी सलाह देते हैं, जब बुजुर्ग नहीं होते तभी तो कोई करेगा। तो अगर एम्पियर कूलाम पर सेकंड लिखा है तो आप एम्पियर पे टिक लगाएंगे। बताओ विद्युत धारा में कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब बहुत आसान है, देखो अगर ये समझ गए तो परिपथ बहुत समझ जाओगे। विद्युत परिपथ क्या है? बहुत विद्युत परिपथ में आपने देखा होगा, मैंने एक शब्द आपको जोड़ा था, सतत एवं। अब इतने दो अर्थ समझ जाए बस पूरी भाषा तैयार है। सतत एवं बंद क्या पथ, ये तीन चीज ध्यान दीजिएगा। इसी से हम अगली परिभाषा बनाएंगे विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ ओके, तीन शब्द से एक परिभाषा तैयार होगी। सतत मतलब कंटिन्यू, एवं मतलब एंड, बंद मतलब क्लोज, पथ मतलब मार्ग, और रास्ता को क्या बोलते हैं? मार्ग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाथ। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, ये बह क्या रहा था? विद्युत धारा। विद्युत आवेश से क्या बन गया? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से किसको बनाएंगे? विद्युत परिपथ की परिभाषा। शब्द कितने याद रखना है? 1 2 3 4, चार शब्द में परिभाषा तैयार। विद्युत धारा के, समझेगा परिभाषा, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। है ना आसान? सबसे पहले क्या करेंगे? विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई डाउट? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, नहीं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ओके, है ना आसान? अब तुमका याद करे तो नहीं याद के लिए तो घर से बहुत आसान है। मैंने इस परिभाषा का भी बनाना सीखा है, जोड़ कर बोले, ऐसे हमको ये भी नहीं ट्रिक याद थी। पहले तीन शब्द चार याद कर लो, चार से परिभाषा तैयार कैसे? हमने विद्युत धारा याद कर लिया है, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। है ना आसान? कोई डाउट? तो मैंने अभी क्या सिखाया? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, साथ में विद्युत परिपथ। नहीं विद्युत, देखो अब सोच के देखो, तुम रास्ते में जा रहे हो तो किलोमीटर का मात्रक लिखो कि रास्ते में मात्रक लिख दो? तो रास्ते में जाते तो ये बताते हम कितने किलोमीटर चल के आए, थोड़ा कि ये जो रास्ता है इके मात्रक थोड़ा है। तुम्हारा आपका घर है तो आप घर बता सकते हो, लेकिन अगर जब दूरी वगैरह पूछेगा, माँ पूछेगा, तब आप बताएंगे। तो यहाँ विद्युत परिपथ एक रास्ता है और मात्रक उसी का होता है जो किसी काम पे हो। ये काम पे लगा नहीं, इसके अंदर काम हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट? पीछे कोई डाउट? पीछे को समझ में आ रहा है? खड़ी बेटा तुम गंगा बताओ, गंगा खड़े हो, बताओ विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छे, बताओ आगे। हाँ। बहुत बड़े, बैठ जाओ। अब सवाल घुमा के ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? अगर इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक नंबर का सवाल है, ज्यादा नहीं। अगर बड़ा पूछेगा तो चित्र पूछेगा, बस चित्र में आपको जरूर बनवाऊंगा फिगर के साथ। अब आगे देखिएगा, परिभाषा पूछेगा निम्नलिखित में से, वो अलग बात पूछेगा। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहा जाता है?
तो विद्युत परिपथ। ओके, इसको जरूर याद रखेगा। अब आगे देखते हैं, टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। इसके आगे टॉपिक क्या है बुक में, देखो बुकलेट में विद्युत आवेश हो गया है। आगे विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान ये भी है। ये तीन समझ में आए ना, अगर तीन समझ में आए तो आगे वो भी समझ जाओगे। अब देखिए ध्यान क्या देने वाली बात है कि अब मैं जो कनेक्ट करूंगा आपको, अभी तीन पढ़ाया है, सब कनेक्ट है। आवेश किससे कनेक्ट है, विद्युत धारा से। विद्युत धारा किससे कनेक्ट है, विद्युत। अब विद्युत परिपथ और विद्युत धारा दोनों कनेक्ट होगा विद्युत विभव से। देखना कैसे, बुकलेट पे ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो। इस समय ये रिवीजन की क्लास है। विद्युत विभव, मैं दोनों चीज एक साथ लिखने की कोशिश करूं, इसे कैपिटल बी से लिखते हैं, और इधर विद्युत विभवांतर स्मॉल वी से। विद्युत, अब बहुत आसान समझने का, ये स्मॉल वी है, अरे दोनों एक बन जाता। अब ध्यान से देखिए कैसे इसमें हम डिफरेंस करें। क्या हुआ, हाँ वो सही है, सही है, पूरा फुल बोर्ड है मेरा। ध्यान समझिएगा, आपने देखा होगा कि मान लेते हैं आपका मार्केट है, क्या है, मार्केट, और मार्केट से आप घर पे सामान लेकर आए हैं, समझ में आया। मार्केट से आप घर पे सामान लेके वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में भी तो कहीं और से सामान आया होगा। मान लेते हैं कि वो पूरी कंपनी से मंगाया है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो जो कंपनी से माल मतलब मार्केट तक आया है वो है विद्युत विभव, क्या है, मतलब विद्युत विभव। और जो मार्केट से तुम्हारे घर तक सामान आया है वो क्या, विद्युत। ध्यान समझिएगा, बहुत कनेक्टिव पॉइंट है ये। मतलब इसे क्या निकल रहा है, क्या कर रहे हो बेटा तुम, इसे सीधा मतलब निकल रहा है कि जो विद्युत विभव है बड़ी दूरी से आया होगा। ओके, अच्छा बड़ी दूरी को क्या बोलेंगे, अनंत बोल सकते हो। ओके, अनंत बोलोगे, क्या बोलोगे, बड़ी दूरी मतलब पता नहीं कितनी दूरी, तो क्या बोलोगे, अनंत। अब इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, पहले उनका सूत्र बता दें तुमको हम। जिसका सूत्र होता है V बराबर W अपान, आप ध्यान से देखिएगा, आपने W से परिचित होंगे कक्षा 9 में। W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रा वो बाद में देखेंगे। एक से आप परिचित इसी क्लास में हुए हैं, आवेश क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, W क्या है, मतलब वर्क, क्यों क्या है, मतलब कि चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, परिभाषा इसलिए बनेगी। अब चूंकि इसमें दो शब्द मैं आपको जोड़ूंगा, उस शब्द को याद रखिएगा। एक शब्द मेरा लेना है एकांक, क्या लेना है, एक लेना अनंत, क्या लेना है, और इन दो शब्द और इसका उपयोग करके परिभाषा बन के तैयार। अच्छा एकांक, चूंकि हम अब बात किसकी करेंगे, आवेश, तो लिखेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश को मतलब बाजार में जो सामान आया है, कंपनी से आया तो को लगाओगे, सामान को, मतलब एकांक आवेश को, पता नहीं कितनी दूरी से, अनंत से। तो एकांक आवेश को अनंत से, अच्छा भैया अनंत से लाओगे तो बिजली यहां चल रही है तो किसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र है, क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, एरिया है। तो एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से कहां तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र तक लिखा करो, में का यूज करेंगे विद्युत विभवांतर में, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में। अब कोई सामान अगर लखनऊ से आया है बाबागंज में तो कोई ना कोई काम हुआ है, तो आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कोई डाउट, क्या मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा था एकांक, फिर लिखा था अनंत, और इससे मैंने सारी परिभाषा बना दी। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। मान लेते हैं आपके गांव में ट्रांसफार्मर होगा, आपके गांव में क्या है, ट्रांसफार्मर है, और तुम खुद नहीं जानते कि ट्रांसफार्मर बिजली कहां से है,
आप लोग यही जानते होंगे कोई ना कोई पावर हाउस होगा। क्या होगा? कोई ना कोई पावर हाउस होगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा नहीं याद करके विद्युत विभव क्या याद करेंगे? सूत्र B बराबर डब्ल्यू अपान डब्ल्यू से आपको अच्छा 9 में मिल चुके थे। डब्ल्यू है कार्य, क्यों क्या है? आवेश। तो हमने दो शब्द आपको दिया गिफ्ट में, क्या दिया है? एकांक, और क्या दिया है? बाकी परिभाषा अपने आप बनेगी। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से देखिए, विद्युत विभव को लिखते किसे हैं? आगे ध्यान दीजिए, इसका जो मेन मात्रक है, इसके जो बुजुर्ग हैं क्या है? विभव। क्या है? वोल्ट है। क्या है? तो इसका मात्रक जिसे बोलते हैं एसआई यूनिट, क्या है? मात्रक ब्रेकर में लिखिए एसआई यूनिट, क्या लिखिएगा? एसआई यूनिट। इसका मात्रक वोल्ट होता, वोल्ट होता। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गए बुजुर्ग। अब बच्चों के निर्माण यहां से होगा, ये बुजुर्ग हैं, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। ब्रेकर में एसआई आपके बुकलेट में शायद होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बुजुर्ग किसे? बच्चे बनेंगे। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक, और नीचे लिखा होता है उसको लिखते हैं प्रति, क्या बोलते हैं? प्रति। और आवेश को लिखते हैं कूलाम, क्या लिखते हैं? जूल प्रति कूलाम। क्या हो गया? तो पहला इसका मात्रक है वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या है? जूल प्रति। समझ में आया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? मेनली सवाल पूछता है विद्युत विभव का सूत्र पूछता है, मात्रक पूछता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो, ठीक है। परिभाषा पूछेगा तो पूरा लिखना होगा। एक खुशखबरी ये बात है कि विद्युत विभवांतर का सूत्र भी मात्रक भी दोनों एक जैसा होता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मात्रक सेम है, सूत्र सेम है। हाँ बेटा, क्या मतलब? वो आगे वो लिखिए तो। नहीं नहीं, अब समझा रहे ना कैसे लिखेंगे। परिभाषा नहीं सेम है, केवल इसका मात्रक और सूत्र या है, लेकिन सूत्र में थोड़ा स्मॉल लेटर में जाएंगे हम लोग, यहाँ से स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। V इक्वल टू W अपान, बस स्मॉल लेटर में ये क्या है? तो विद्युत विभवांतर क्या है? विद्युत विभवांतर है वो कि जो हमारे मार्केट से घर तक सामान आया है, मतलब कम दूरी है। क्या है? यहाँ पर शब्द है अनंत, मतलब बहुत दूर से आया होगा विद्युत आवेश। यहाँ पर हम अनंत का यूज नहीं करेंगे, तो इसको भी लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले लिखिएगा नहीं आप लोग, पहले सुनिएगा। आवेश की बात की जा रही है। अब ये कहाँ आ गया है? मार्केट में। मार्केट हमारे घर से थोड़ी दूर है, ज्यादा 1 किलोमीटर मान लेते हैं। इसको बिजली के विभाग में बहुत कम दूरी मानी जाती है, तो करंट 1 किलोमीटर पता नहीं लगता कब किसी का हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या? विद्युत क्षेत्र में। क्या? इसको लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, क्या? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, क्या? ले जाने में जो कार्य किया जाता है उससे क्या कहेंगे? यहाँ दो चीज लिख सकते हैं, उसे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, या उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो उसे विद्युत विभवांतर कहते। कट आउट। इसे V से लिखते हैं, इसका मात्रक V वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। अब बताओ, जो मैंने टॉपिक्स को कनेक्ट किया है पहले से आसान हो गया है। मुझे भी पहले से आसान लग रहा है, मैंने भी तुरंत इसको क्रिएट करके बनाया है, दिमाग में आ गया तो मैंने बना दिया। सबसे पहले आवेश याद करिए। आवेश से क्या बनाइए? विद्युत करंट को। विद्युत करंट से क्या बनाइए? विद्युत परिपथ को। विद्युत परिपथ से क्या बनाइए? विद्युत विभव को। और विद्युत विभव से क्या बनाइए? विद्युत। धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होती जाती हैं तो आपको कठिन नहीं लगेगा। अब अगर इसी में सबसे पहले हम पढ़ा देते आपको क्या? विद्युत
धारा तो कुछ और समझ में नहीं आता, विद्युत आवेश दिक्कत करता। तो बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पीछे समझ में आ रहा है? खड़े राम आश्रय, खड़े हो, बताओ बेटा तुम, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? हाँ मैंने इसी क्लास में बताया है, मैंने मात्रा पूछा है, फॉर्मूला नहीं पूछा। हाँ एम्पियर, बहुत बहुत बढ़िया। यही गलतियां मत करिएगा आप लोग, ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो मैंने अभी शुरू से लेकर अंत तक जो भी बताया है वो मैंने आपको 4 से 6 टॉपिक कनेक्ट कराया है। अगर इतना कनेक्ट हो गया है तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, कोई बताएगा? ओम का लॉ। अब इसके बाद क्या है? ओम का नियम होगा शायद, है? अब ओम के नियम को पढ़ने से पहले, इसको थोड़ा उल्टा पढ़ाऊंगा मैं। ओम के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर से, विद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? और विद्युत प्रतिरोध से बनता है साथियों प्रतिरोधकता, क्या जिसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जो पिछली क्लास में छूट गई थी, उसको भी हम लोग देखेंगे। और आगे कई चीजों को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या? क्योंकि अब हमें कुछ और चीजें करनी है। तो आप लोग जितना आज पढ़ाएगा उसको रिवीजन करिएगा, आगे पढ़ के आइएगा और चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, बिछाड़ के मत पढ़िए कि जो मन है वो पढ़ लीजिए। कनेक्ट करके पढ़ोगे, एक के बाद एक पढ़ोगे, जोड़ता जाएगा। आप सोच लो कि पहले छत बढ़ जाए फिर दीवार खड़ी हो तो वो संभव है, बिना पिलर के दीवारों में वो छत ना खड़ी हो। तो पहले कठिन ना याद करो, पहले छोटा यूनिट याद करो। जैसे कि हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? सेल है। सेल से बना ऊतक, मतलब क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू। उससे बना अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर शरीर बना है। अब पहले शरीर का बहुत थोड़ा बन सकता है। तो छोटी छोटी चीजें याद करिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ओम के नियम से पहले विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध फिर विद्युत ओम, सॉरी ओम का नियम आप उसे बिना याद किए लिख सकते हैं। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।